इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। कैसे दुनिया के टॉप 1% लोग अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और कैसे ये अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं बिना कोई भी टैक्स पे करे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें वो पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिससे दुनिया के टॉप 1% लोग अपना टैक्स बचाते हैं और अपनी इस वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अमीर लोग यूजुअली अपनी सारी वेल्थ को अपनी कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में रखते हैं। यूजुअली इनकी फैमिली और ये खुद अपनी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं और उस कंपनी के डायरेक्टर्स भी होते हैं। ये लोग यूजुअली कंपनी से ना तो कभी कोई सैलरी लेते ना ही कोई इनकम लेते ताकि इनका पर्सनल इनकम टैक्स जीरो बने। अब आप कहेंगे कि अगर ये लोग कंपनी से कोई भी इनकम या सैलरी नहीं ले रहे तो इनके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां या इतने बड़े बड़े मेंशंस कैसे हैं या ये अपने प्राइवेट जेट्स में कैसे फ्लाई करते हैं। दरअसल ये सारी चीजें ये लोग कंपनी के नाम पे रखते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां या बड़े बड़े घर हैं या जो प्राइवेट जेट्स हैं ये सब कंपनी के नाम पे होते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है विच इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस का ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें मानी जाती हैं और ये सारी चीजें कंपनी के नाम पे हैं। तो इन सभी चीजों के जितने भी खर्चे आते हैं वो कंपनी की बुक्स में आते हैं। उससे ये फायदा होता है कि इन गाड़ियों के या घरों के या प्राइवेट जेट्स में घूमने के खर्चे कंपनी की बुक्स में डालने से आपका कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता है जिस पर इन्हें कम इनकम टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा अमीर लोग कभी भी अपने ये जो कंपनी के शेयर्स हैं इसे कभी बेचते नहीं है, सेल ऑफ नहीं करते, क्योंकि अगर ये इन शेयर्स को बेचेंगे तो इन्हें उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स को अवॉइड करने के लिए भी ये इन शेयर्स को कभी नहीं बेचते। अब आता है कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि जब ये लोग बूढ़े होते हैं या जब इन्हें इस वेल्थ को अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ये वो कैसे करते हैं, टैक्स बिना दिए या पूरा टैक्स बचा के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट विल मोटिवेट मी टू पुट मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आउट देयर फॉर यू। सो अपने बच्चों को ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, ये एक प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन क्रिएट करते हैं और उसको सारी वेल्थ डोनेट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर कोई चैरिटेबल फाउंडेशन में डोनेशन दे रहा है या चैरिटी दे रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है या उससे उनके बच्चों को क्या फायदा होने वाला है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वॉरेन बफे का और उससे समझते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉरेन बफे एक्चुअल में चैरिटी नहीं कर रहे या कोई और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एक्चुअल में चैरिटी नहीं कर रहा, क्योंकि मी बीइंग एन इंडिविजुअल उनकी एक्चुअल इंटेंशंस का पता नहीं लगा सकता डोनेशन करते वक्त कि वो किस इंटेंशन से डोनेट कर रहे हैं। बट इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पर वॉरेन बफे का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफे ने अभी हाल ही में $750 मिलियन अपनी कंपनी के स्टॉक्स में 4 फाउंडेशंस को डोनेट करे हैं जो कि उनकी फैमिली के द्वारा रन करी जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने $750 मिलियन के अपनी कंपनी के स्टॉक डोनेट करे हैं। उन 4 फाउंडेशंस का नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है सुजन थॉमसन बफे फाउंडेशन और बाकी 3 फाउंडेशन जो उनके बच्चों के द्वारा चलाई जा रही है वो है शेरवुड फाउंडेशन, हॉवर्ड जी बफे फाउंडेशन एंड नोवो फाउंडेशन। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने $750 मिलियन कैश डोनेट नहीं करा, उन्होंने $750 मिलियन के अपनी कंपनी के स्टॉक्स डोनेट करे हैं। सो यहाँ पर अगर वो उन कंपनी के स्टॉक्स को बेच के कैश में कन्वर्ट करके अगर वो कैश डोनेट करते तो उन्हें उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता। तो उन्होंने उस टैक्स को बचाने के लिए क्या करा, अपनी कंपनी के स्टॉक्स ही इन 4 फैमिली रन फाउंडेशन को डोनेट कर दिए। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशंस होते क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनमें डोनेट करने से इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को क्या फायदा मिलता है। अब प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन क्या होती है? प्राइवेट फाउंडेशन एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है जो कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए आप सेटअप करते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट फाउंडेशंस आर टैक्स एग्जेम्प्ट एज पर IRS। तो यूएस के टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग आपकी प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन भी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। मतलब इसमें अगर आप कोई भी डोनेशन करते हो तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। अब प्राइवेट फाउंडेशन क्रिएट करने का फायदा क्या है, ये आपके डोनर के कंट्रोल में रहती है। डोनर डिटरमाइन करता है कि आपका मिशन क्या होने वाला है, आप किस किस को इस प्राइवेट फाउंडेशन के बोर्ड में रखने वाले हो, आपको ये पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और ये पैसा आपका कहाँ किस कॉजेस के लिए यूज होना चाहिए। सो प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशंस में सारा का सारा कंट्रोल आपका डोनर का रहता है,
लार्जली इसके अंदर जो डोनेशन करते हैं वो आपके या तो सिंगल पर्सन या कोई सिंगल फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन ही डोनेशन करते हैं। यूजुअली हैज वन सोर्स ऑफ फंडिंग, टिपिकली एन इंडिविजुअल, फैमिली और कॉर्पोरेशन। और क्योंकि ये प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशंस आपकी परपेचुइटी तक एग्जिस्ट करती है, मतलब ये हमेशा एग्जिस्ट करती रहेंगी, तो इन फाउंडेशंस के थ्रू आप अपनी वेल्थ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इजीली पास ऑन कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि अगर ये पैसा आपने प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन को दे दिया तो इससे आपकी बच्चों को क्या फायदा होगा, या आपकी फैमिली को क्या फायदा होगा, या आपको क्या फायदा होगा। इसके लिए हम यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट फाउंडेशन पर जाते हैं। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर टैक्स डिडक्शन और अदर बेनिफिट्स बता रखे हैं कि एक प्राइवेट फाउंडेशन के फायदा क्या क्या होता है। सबसे पहला, टैक्स सेविंग फॉर यू एंड योर एस्टेट। आपको अपनी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने वो सारी की सारी डोनेट कर दी है, जिस वजह से वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। उससे आपको इनकम टैक्स सेविंग मिल गई। दूसरा, आपका कैपिटल गेन टैक्स सेव हो गया। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच के कैश डोनेट नहीं कर रहे, आप सीधा का सीधा वो स्टॉक डोनेट कर रहे हो। तो जब आपने स्टॉक ही डोनेट कर दिए जो आप ओन करते थे, तो आपने उन पर कभी कोई कैपिटल गेन टैक्स कमाया ही नहीं, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स सेविंग भी होता है। सो यहाँ पर आपको बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डोनर वर टू गिव अप्रिशिएटेड स्टॉक टू अ फाउंडेशन, he or she would be entitled to receive an income tax deduction for the full fair market value of the stock। ठीक है, तो अगर आपने अपनी कंपनी के स्टॉक्स दे दिए, डोनेट कर दिए फाउंडेशन को, तो आपको उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और अगर फाउंडेशन आगे जाके उस स्टॉक को फ्यूचर में बेचता है तो उसे केवल एक 1.39% का एक्साइज टैक्स देना पड़ता है नेट कैपिटल गेन्स पे, जो कि काफी कम है कंपेयर टू द 30-35% जो आपको यूजुअली कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है उससे। इसके अलावा एस्टेट टैक्स सेविंग, जब आप अपनी एस्टेट नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हो तो आपको उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आपने वो एस्टेट डायरेक्टली अपने चिल्ड्रंस को ट्रांसफर नहीं करी, आपने क्या करा, आपने वो एस्टेट एक प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन क्रिएट करी, उसको ट्रांसफर कर दी। और जब आपने वो चैरिटेबल फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दी तो आपने उस पर टैक्स नहीं दिया। यहाँ पर होता क्या है कि आप अपने बच्चों को उन प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशंस के बोर्ड मेंबर बना देते हो, उन प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशंस के बोर्ड पर ले आते हो, तो वो बच्चे उन चैरिटेबल फाउंडेशंस के मेंबर बन जाते हैं, तो उन्हें भी उस एस्टेट को हायर करने का कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। ठीक है, वो चैरिटेबल फाउंडेशंस के पास पैसा गया है, उन बच्चों के पास डायरेक्टली नहीं गया है, तो ना तो उस पर कोई एस्टेट टैक्स लगा, ना ही आपने उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करा, और ना ही आपने अभी तक कोई इनकम टैक्स पे करा। आपका टैक्स एडवांटेज ग्रोथ, क्योंकि इन चैरिटेबल फाउंडेशंस के ऊपर टैक्स बहुत कम लगता है या टैक्स लगता ही नहीं, तो इनके अंदर जो भी पैसा ग्रो कर रहा होता है वो आपका टैक्स फ्री ग्रो करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पे एक्सपेंसेस एंड हायर स्टाफ। सो प्राइवेट फाउंडेशंस में आपके सभी लेजिटिमेट और रीजनेबल एक्सपेंसेस जो आपने फिलैंथ्रोपी के लिए करे हैं वो आप एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, IRS कहता है कि प्राइवेट फाउंडेशन को कम से कम 5% अपने एवरेज इन्वेस्टमेंट एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। मतलब जितने उस प्राइवेट फाउंडेशंस के पास जितने रुपए के एसेट पड़े हैं, एटलीस्ट उसका 5% उसे हर साल डिस्ट्रीब्यूट करना या अपने रीजनेबल कॉजेज के लिए यूज करना जरूरी है, और वो आपके एज अ रीजनेबल एक्सपेंसेस भी काउंट होंगे। सो इसमें आपके यूजुअली कौन कौन से एक्सपेंसेस जो काउंट होते हैं, वो है आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर साइट विजिट्स, बोर्ड मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑफिस सप्लाई एंड इवन द फीस फॉर द फाउंडेशन सोर्स क्वालिफाई। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को जब इन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब अपने जितने भी खर्चे होंगे कहीं पर भी घूमने के, अपनी किसी भी मीटिंग्स के, किसी भी होटल्स के या कॉन्फ्रेंसेस के, ये सारे के सारे खर्चे उस चैरिटेबल फाउंडेशन पर डालेंगे, क्योंकि ये सारे खर्चे आपके एलिजिबल होते हैं टू क्वालिफाई एज अ डिडक्शन, और ये खर्चे आपके 5% डिस्ट्रीब्यूशन में भी माने जाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने अपना जो भी पर्सनल खर्चा करा पूरे साल में, वो अब फाउंडेशन का खर्चा माना जाएगा, क्योंकि इनके बच्चे ऑलरेडी उन चैरिटेबल फाउंडेशंस के बोर्ड पर हैं, तो जो खर्चा वो बच्चे कर रहे हैं वो भी आपका फाउंडेशन का खर्चा माना जाएगा। इसके अलावा हायर स्टाफ, फेडरल टैक्स लॉ परमिट्स फाउंडेशंस टू पे रीजनेबल कॉम्पेंसेशन टू क्वालिफाइड स्टाफ इवन इफ द फाउंडेशन इज स्टाफ बाय योर फैमिली। मतलब अगर आपने अपनी फैमिली के लोगों को फाउंडेशन के स्टाफ पर रखा हुआ है, तो आप उन्हें एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं जो क्वालिफाई करेगा एज अ डिडक्शन। अब ये रीजनेबल कॉम्पेंसेशन क्या होता है, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो सब्जेक्टिव मैटर है, तो दिस इज बेस्ड ऑन जजमेंट। तो ये
तो कोई भी नहीं कह सकता कि क्या कॉम्पेंसेशन रीजनेबल है। अब जिन 4 फाउंडेशंस को वॉरेन बफे ने $750 मिलियन के स्टॉक डोनेट करे हैं, उन 4 फाउंडेशंस में जो सबसे पहली फाउंडेशन वो है सूजन थॉमसन बफेट फाउंडेशन। अगर आप देखेंगे तो सूजन थॉमसन बफेट फाउंडेशन के बोर्ड पर वॉरेन बफे की डॉटर यानी कि सूजी ही बैठी हुई है। ये आपको यहाँ पे दिया है, द सूजन बफेट फाउंडेशन इज चेयर्ड बाय बफेट्स डॉटर सूजी। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी फाउंडेशन को डोनेट करा है जो कि उनकी बेटी ही संभालती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो होगा डायरेक्टली उनकी डॉटर को होगा। इसके अलावा जो दूसरी फाउंडेशन है वो है शेरवुड फाउंडेशन। शेरवुड फाउंडेशन भी अगेन सेम उनकी बेटी सूजन ही संभालती है। सिमिलरली नोवो फाउंडेशन एक प्राइवेट फाउंडेशन है जो उनके बेटे पीटर बफे कंट्रोल करते हैं। और जो लास्ट फाउंडेशन है विच इज योर हावर्ड जी बफेट फाउंडेशन, वो भी उनके बेटे हावर्ड जी बफेट ही कंट्रोल करते हैं। ये भी एक लार्जेस्ट प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन है। सो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया का टॉप 1% आदमी अपना टैक्स बचा रहा है और कैसे वो अपनी वेल्थ को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है बिना कोई भी टैक्स पे करे। वो क्या करते हैं, वो अपनी वेल्थ को प्राइवेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेटअप करके उसमें डोनेट कर देते हैं और अपने बच्चों को उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड मेंबर बना देते हैं ताकि उनके बच्चे उस वेल्थ को सारी जिंदगी यूज कर पाए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना भी पैसा ये लोग डोनेट करते हैं सारा का सारा ये अपने यूज के लिए रखते हैं। कुछ ना कुछ उसका ऑब्वियसली परसेंटेज आप ये एक्चुअल में चैरिटी के लिए भी यूज करते होंगे। बट जो लार्ज परसेंटेज ऑफ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो अक्सर यही रूट अपनाते हैं अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करने के लिए और अपने वेल्थ के ऊपर जीरो टैक्स पे करने के लिए। अगर एक्चुअल में इतनी डोनेशंस हो रही होती जितना ये लोग कर रहे हैं, अगर पूरी दुनिया में जेफ बेजोस, वॉरेन बफे और बाकी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एक्चुअल में कॉजेस के लिए इतना डोनेट कर रहे होते तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस और आज दुनिया में इतनी गरीबी नहीं होती। सो ये था हमारा वीडियो जहां पर हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कैसे अमीर लोग टैक्स बचाए कर अपना सारा का सारा पैसा ट्रांसफर करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वेल्थ ट्रांसफर करते हैं बिना एक भी रुपए का टैक्स पे करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज आउट देयर फॉर यू।